नमस्कार, मैं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। चलिए नजर डालते हैं देश विदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। जी के फाउंडर और प्रमोटर सुभाष चंद्रा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर सोनी के साथ मर्जर रोकने की कोशिश का सेबी पर आरोप लगाया है। हालांकि उन्होंने चिट्ठी मर्जर टूटने के एक हफ्ते पहले यानी 16 जनवरी को लिखी थी। सुभाष चंद्रा ने सेबी के बारे में चिट्ठी में लिखा कि शेयर मार्केट रेगुलेटर पूर्व निर्धारित मानसिकता के साथ काम कर रहा है। उन्होंने वित्त मंत्री से मॉनिटरी शेयर होल्डर्स के हितों की रक्षा के लिए दखल देने की मांग भी की। सुभाष चंद्रा ने लिखा, मैं सुझाव नहीं दे रहा हूं कि अगर सेबी को किसी भी तरह का संदेह है तो उसे जांच नहीं करनी चाहिए। कंपनी और अन्य सभी लोग जांच में सहयोग कर रहे हैं। यहां तक कि विभाग ने एक पूर्व डायरेक्टर को भी तलब किया है। उनसे 4 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की गई है। मेरी चिंता इस नए नोटिस के समय और इसकी जरूरत को लेकर है, क्योंकि ये जी और कलवर मैक्स के विलय की टाइमलाइन से मेल खाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने 2024 लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की है। ममता ने बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस ने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। दरअसल कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए बंगाल में 10 से 12 सीटों की मांग कर रही है, जबकि टीएमसी केवल 2 सीटें देने पर अड़ी है। ये वो सीटें हैं जिन्हें कांग्रेस ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जीता था। कांग्रेस के अलावा बंगाल में लेफ्ट की पार्टियां भी हैं, जो 28 दलों वाले विपक्षी गठबंधन INDIA का हिस्सा है। ममता ने बुधवार को हावड़ा में मीडिया से कहा, मेरी कांग्रेस से कोई चर्चा नहीं हुई। मैंने हमेशा कहा है कि बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे। मुझे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि देश में क्या होगा, लेकिन हम सेक्युलर पार्टी है और बंगाल में हम अकेले भाजपा को हराएंगे। मैं अब भी INDIA का हिस्सा हूँ। राजस्थान में 16वीं विधानसभा का पहला सत्र चल रहा है। सत्र का पहला और दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। आज सत्र का तीसरा दिन है और कांग्रेस ने भजनलाल सरकार को प्रश्नकाल के दौरान घेरने की खास रणनीति बनाई है। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन में अलवर की साफ सफाई का मुद्दा उठाया तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पलटवार करते हुए कहा कि राजस्थान में पिछले 5 साल से काफी गंदगी इकट्ठा हो चुकी है। अब पूरी तरह से प्रयास रहेगा कि गंदगी हटे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी के सवाल पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मोदी जी तो पिछले 10 साल से झाड़ू लगा रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं। वो गंदगी साफ नहीं हुई क्या? अलवर उसमें नहीं है क्या? वहां तो आपका ही बोर्ड है, बीजेपी का ही सभापति है, बीजेपी का ही विधायक और सांसद है। फिर अलवर में साफ सफाई क्यों नहीं हुई? रामगढ़ से विधायक जुबेर खान ने भजनलाल सरकार से पूछा कि अलवर जिले में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए आपका क्या प्लान है। इस पर दिया कुमारी ने जवाब देते हुए कहा कि पैनारोमा पर ध्यान देने के साथ ही अलवर को पर्यटन के लिहाज से डेवलप किया जाएगा। इस पर सरकार काम कर रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर दुनिया भर के ज्यादातर देशों ने खुशी जाहिर की। हालांकि इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने राम मंदिर के निर्माण की निंदा की है। OIC ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि इस्लामिक स्थल को ध्वस्त कर बनाई गई इस मंदिर की हम निंदा करते हैं। 57 देशों के मुस्लिम संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट किया। पोस्ट में महासचिव हुसैन इब्राहिम ताहा के हवाले से संगठन ने कहा, OIC के महासचिव ने भारत के अयोध्या में पहले से बनी बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर हाल ही में बनी राम मंदिर के निर्माण और उद्घाटन पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। इससे पहले सोमवार को पाकिस्तान ने भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के खिलाफ जहर उगला था। पाकिस्तान ने कहा कि भारत में हिंदुत्व विचारधारा का बढ़ता धार्मिक सद्भाव और क्षेत्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत सरकार से मुसलमानों सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनके पवित्र स्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। सिविल एविएशन मंत्रालय की ओर से एयर इंडिया पर बड़ी पेनल्टी लगाई गई है। DGCA ने एयर इंडिया पर उड़ानों में सुरक्षा नियमों के उल्लंघन मामले में 1.10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एयर इंडिया की फ्लाइट्स में लगातार आ रहे सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के मामले पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयरलाइन पर यह बड़ा कदम उठा लिया है। एयर इंडिया द्वारा लंबी दूरी के महत्वपूर्ण रूट्स पर उड़ाई जा रही फ्लाइट्स में सुरक्षा उल्लंघन के आरोपों पर
डीजीसीए ने प्रवर्तन कार्यवाही यानी एनफोर्समेंट एक्शन भी शुरू किया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने फिलहाल एयरलाइन पर लगी पेनल्टी की डिटेल्स और उस खास घटना का खुलासा नहीं किया है जिसके लिए जुर्माना लगाया गया है। हालांकि एयर इंडिया की फ्लाइट्स में हाल ही में कई अनियमितता की घटनाएं सामने आई है और इसी के चलते सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए इस पर 1.10 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया गया है। हाल ही के कुछ महीनों में एयर इंडिया से जुड़े कई मामले सामने आए और इनमें वेजिटेरियन यात्री को नॉनवेज खाना परोसने से लेकर हवाई जहाज की छत से पानी टपकने जैसे मामले भी शामिल हैं। एयरप्लेन की छत से पानी टपकने का मामला तो एयर इंडिया बोइंग B787 ड्रीमलाइन का है, जिसका वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ युग चरण पर। तब तक के लिए नमस्कार।